गलत व्यक्ति तब तक होता है जब तक अपनी गलती को स्वीकार, और गलती स्वीकार करने के बाद वो व्यक्ति गलत नहीं होता, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया कि मैंने गलती की है। आप में से बहुत लोग गलत होंगे, लेकिन आपने कभी गलतियां स्वीकार नहीं की। फर्क इतना है कि कुछ लोग गलतियां करके उसे स्वीकार नहीं करते, और कुछ गलतियां करके उसे, वो लोग बहुत पवित्र होते हैं जिन्होंने गलतियां करके उन्हें स्वीकारा है कि हां हमसे गलती हुई है। इसलिए पहली बार भगवान के मंदिर जब जाओ, जब भगवान के द्वार पर जाओ, तो कहो भगवान से, हे प्रभु हम पापी हैं। आप में से कितने लोग पापी हैं? शर्म आ रही होगी ना हाथ उठाने में? हां, हम बहुत बड़े पापी हैं। कहो ना भगवान से। क्या आपके पांव से दबकर चींटियां नहीं मरती? क्या आप लोगों से जाने अनजाने में झूठ नहीं बोला जाता? यही तो पाप है। कौन है इस धरती पर जो बिना पाप के रहता हो? इस धरती में बिना पाप के रहना संभव ही नहीं है। हां या ना? पाप और पुण्य से मिलकर ये संसार बना है। कोई धरती पे नहीं है जो पाप से बचा हो। कहो भगवान से, हे प्रभु हम पापी हैं, हम अधम हैं, हम नीच हैं, हम दुष्ट हैं। बोलो मेरे संग एक बार, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। हे प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। जैसे गाय अपने बछड़े को चाट कर निर्मल करती है, उसी तरह नाथ आप भी हमें निर्मल कीजिए। हम में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने को साफ कर सकें। भगवान कृपा करेंगे तो वो अपने योग्य हमें बना लेंगे, वरना हम कहां उनके योग्य बनने वाले हैं। गाय बछड़े को निर्मल करती है, बछड़ा खुद को निर्मल नहीं करता। क्यों? क्या बछड़े के पास ऑप्शन है कि वो खुद को साफ कर सके? बोलो, कौन साफ करता है? चाट चाट के। हां, जैसे गाय बछड़े को चाट चाट कर निर्मल करती है, ऐसे हम अपने को कभी पवित्र कर ही नहीं सकते। भगवान कृपा करें तो वो अपने योग्य हमें बना दें, वरना हम में कहां सामर्थ्य, हम में कहां योग्यता, हम में कहां काबिलियत। तो हमारा मन चंचल है। किस किस का मन चंचल है? हम सबका। सबका मन भटकता है। कंट्रोल कैसे किया जाए? कैसे किया जाए? उपाय सुनो। बताओ, मंदारी के इशारों पर कौन नाचता है? कौन नाचता है? मंदारी के इशारों पर बंदर, जबकि बंदर सबसे चंचल प्राणी है या नहीं? इतना चंचल है बंदर, एक जगह ठहरता नहीं है। लेकिन वही बंदर मंदारी अपने वश में कर लेता है। जरा बताओ कि मंदारी बंदर को अपने वश में कैसे करता है? इतने सरल प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हो? अरे भाई, मंदारी बंदर को कई महीने तक ट्रेनिंग देता है, ट्रेंड करता है, उसे सिखाता है, अभ्यास कराता है। क्या कराता है? प्रैक्टिस। कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यदि प्रैक्टिस कराने से मंदारी के इशारों पर बंदर नाच सकता है,
तो आप भी अपने मन को प्रैक्टिस करिए, मन को समझाइए, मन को सिखाइए। जैसे मंदारी मन को कंट्रोल करता है, मंदारी बंदर को कंट्रोल करता, आप भी अपने मन को कंट्रोल करना चाहेंगे तो कर पाएंगे। प्रैक्टिस करिए, अभ्यास कराइए, क्या नहीं हो सकता। लता जी बहुत अच्छा गाती थी, तो ऐसे ही गाती थी कि गाने का प्रैक्टिस अभ्यास करती थी। बोलो, क्या बिना अभ्यास के वो गा सकती थी? बोलो। फिर आप अपने गले को अभ्यास करा के अपने हिसाब से सुर निकाल सकते हैं, ये भी तो प्रैक्टिस है। अभ्यास होगा तो हारमोनियम से आप सुर निकाल सकते हैं। अभ्यास होगा आपके अंदर तो गाड़ी चलाने का अभ्यास है, तब तो गाड़ी चला पाते हो, नहीं होता तो कैसे चलाते। हर चीज की प्रैक्टिस होती है, नहीं होती। तो मन को वश में कैसे किया जाए? प्रैक्टिस। समझाओ, ए मन चलो, कथा हो रही है, चलो कथा सुनते हैं। मन को कथा में लगाओ। मन ना लगे तो भी कथा में, कीर्तन में, चलते फिरते मोबाइल पे कथा सुना करो। वृंदावन में मन लगाओ कि चलो मन, महीने 2 महीने में 1 राउंड वृंदावन का लगा ही लेते हैं। ए मन चल, वृद्ध माओ के पांव दबाते हैं। मन चल, अपने माँ के पांव दबाते। चल मन, आज माँ के पांव में तेल लगा देते हैं। चल मन, आज पिता के पांव दबाते हैं। चल मन, आज किसी भूखे को रोटी देते हैं। ऐ मन चल, आज किसी को पानी देते हैं। ऐ मन चल, गौरी गोपाल आश्रम में संतों को अन्न क्षेत्र बांटते हैं। चल मन, गायों की सेवा करते हैं। मन को कंट्रोल करिए ना। आपने मन को तो खुला सांड छोड़ रखा है, सांड की तरह, जहां मन करे जाए। अरे मन को भी बांध के रखना पड़ता है। मन आपका है ना, तो कंट्रोल कौन करेगा? बोलो, आप ही करेंगे ना। क्यों मेरी मां? अच्छा ये बताओ, मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? सुनो, मन आपका, मन आपके वश में है या आप मन के वश में है? बोलो, आप मन के गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है? जोर से। आप मन के गुलाम हैं। मैया आप बोलो, आपका क्या विचार है? मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? सच्चाई ये है कि मन हमारा गुलाम है। मन हमारा कौन है? लेकिन आपने मन को इतना सिर पे चढ़ा रखा है कि वो बन गया राजा और तुम बन गए उसके गुलाम। आप खुद मन के गुलाम बन गए। क्यों बन गए? सवाल है। मन को अपना गुलाम बना के रखो ना भाई। क्यों इतना आजाद छोड़ते हो कि मन की गुलामी, जहां मन जाए आप वहां चले जाते हो? थोड़ा तो कंट्रोल हो। मन, हम तेरे हिसाब से नहीं चलेंगे, तुझे हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। तुम्हारा मन करता है किसी लड़की को देखने का, तुम देखने लग जाते हो। तुम्हारा मन करता है चाट पकौड़ी खाने का, खाने लग जाते हो। तुम्हारा मन करता है कुछ उल्टा बोलने का, बोलने लग जाते हो। तुम्हारा मन करता है किसे डांट दूं, डांटने लग। अरे थोड़ा तो मन को कंट्रोल है। मन, हम तेरे हिसाब से नहीं चलेंगे। मन जा रहा है चाट पकौड़ी में, नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। मन जा रहा है पराई औरत में, नहीं नहीं मन, हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, तू जा पराई औरत में, मैं नहीं जाता, मेरा ध्यान भगवान में रहेगा। थोड़ा मन को कंट्रोल करना पड़ता है। संयम। इंद्रियों के घोड़े भागते हैं ना, तो संयम। गाड़ी चलती है ना, उसमें एक ब्रेक होता है, कहां खड़ी करनी है गाड़ी, कहां चलानी है। ऐसे ही आपका मन कंट्रोल कैसे करेंगे? संयम से करिए, कंट्रोल करिए उसे, ब्रेक लगाइए। रावण के पास ब्रेक नहीं था, नाश हो गया कि नहीं? इसलिए अपने मन पर थोड़ा ब्रेक लगाओ। क्या देखें क्या ना देखें, क्या खाएं क्या ना खाएं, कहां जाएं कहां ना जाएं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। आप लोग अपना मन सत्संग से जोड़िए। मन से कहो, चल मन सेवा करते हैं,
मन से कहो ना सेवा। देखो ये दास अनिरुद्ध, हम अपने मन को एक मिनट के लिए फ्री नहीं छोड़ते, हम अपने मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। मन से कहते हैं चल मन सेवा कर। गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओं के पांव दबाता। मैं अपने मन से कहता हूं मन चल माताओं के पांव दबाने में लग। मन पांव दबा रहा है, मन लगा है चरणों की सेवा में। मन से हमने कहा कि मन चल गौरी गोपाल आश्रम में एक संत जनों के लिए अन्य क्षेत्र। देखो जब कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, तो जानते हो क्या हुआ? वृंदा सब लोग अपने अपने घर में, लेकिन वृंदावन में जो फुटपाथ पर साधु रहते थे, भाई आप तो गृहस्थ हैं घर में चले गए, लेकिन साधु जो फुटपाथ पर सोया था, जब लॉकडाउन लगा तो वो संत कहां जाए? घर पे तो आपके दाल रोटी थी, पर फुटपाथ पर तो कोई आता जाता भी नहीं, कोई घर से ही निकलने को तैयार नहीं। उस समय जब अन्न के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम था, कोई किसी को छूने को तैयार नहीं था, डर लग रहा था कहीं कोरोना ना हो जाए, मर ना जाए। उस समय साहब जब फुटपाथ पर संत जन सोए और उन्हें भोजन की त्राहिमाम हुई, तब उस समय पर गौरी गोपाल आश्रम में 2020 में जब कोरोना आया, उस समय गौरी गोपाल आश्रम में सभी संतों को, फुटपाथ पर रहने वालों को, रिक्शा वालों को, जरूरतमंद को, गरीब को, मजदूर को गौरी गोपाल आश्रम की ओर से भरपेट भोजन बांटा गया। और ये कोरोना काल की तस्वीरें आप टीवी पर देख पा रहे हैं। जब लोग मेरे से कह रहे थे कि महाराज जी आप भीड़ में रहेंगे, आपको कहीं कोरोना ना हो जाए, हमने कहा भाई होगा तो हो जाएगा, मरेंगे और क्या। किसी को रोटी ना देकर मरने से अच्छा है किसी भूखे को उसकी भूख मिटाकर मरा जाए, किसी की सेवा करके मरा जाए।